सब कुछ सही है भाई। इक्वाली मीनिंग यानी उसके शब्दों का क्या अर्थ बनता है। तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे यहां पर कि जब हम दूसरे देश होगा यहां पर पहला सवाल है मेरा कि हमने माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स के अंदर डिवाइड किया था कंप्लीट इकोनॉमिक्स को। पहला सवाल कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों शब्द जो है ये किसके द्वारा बताए गए हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड आता है ओइकोनोमोस के नाम से, जो ओरिजिनल वर्ड है इस इकोनॉमिक्स का, उसका लिटरली मीनिंग यानी उसके शब्दों का क्या अर्थ बनता है। तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे यहां पर कि जब हम दूसरे देश के साथ किए गए विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। चौथा सवाल है मेरा यहां पर कि इंडिया में कितनी बार करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया है। पांचवा सवाल है मेरा कि भारत का फॉरेन रिजर्व विदेशी भंडार किसके पास रखा जाता है। पांच सवालों के जवाब आप याद रखोगे, बिल्कुल याद रखना। पहला सवाल ये है भाई, तो पहला सवाल आप कहोगे कि सर जो माइक्रो और मैक्रो वर्ड है रैगनर फ्रिश ने दिए थे, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वर्ड ओइकोनोमोस उसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृहस्थ प्रबंधन। जब मैं विजिबल गुड्स के ओनली रिकॉर्ड की बात करता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इंडिया में करेंसी का डिवैल्यूएशन यानी कि 3 बार किया गया है, 49, 66, 91 के अंदर किया गया। फॉरेन रिजर्व को जो मैनेज करने का काम है वो आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। चलिए अगले 5 सवाल बताएं मुझे जल्दी से। आप मुझे बताएंगे कि सोवियत संघ जो है उसका गठन जो किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था, सोवियत संघ का गठन। दूसरा सवाल आप मुझे बताएं किस तरह की इकोनॉमी में सरकार इकोनॉमिक प्लानिंग को करती है, सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन किया जाता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंदर। तीसरा सवाल आप मुझे बताएं कि जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है इनकम के बेस पर अगर देखा जाए, आय के आधार पर, तो कैसा देश होगा। चौथा सवाल आप मुझे बताएंगे कि भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, आर्थिक सुधार किए गए, तब देश का प्रधानमंत्री कौन था। और पांचवा सवाल आप मुझे बताएंगे कि जब हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, भुगतान शेष का संकट हुआ था, वो वर्ष कब था लगभग, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए भाई, तो याद रखना यहां पर मनीष भाई, मुस्कान, कोमल, स्माइल एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया। और याद रखिए भाई कि सवाल ये है मेरा कि जो हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग होती है सर वो समाजवादी अर्थव्यवस्था से बिलोंग करती है। सोवियत संघ जो बना था 1922 में बना था, जो कि समाजवाद में आता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा है कि इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है इनकम के बेस पर। फिर मैंने पूछा है कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के समय, याद रहेगा आपको। और साथ में एक लास्ट बात आपको और याद रहेगी कि भारत में भुगतान संकट लगभग 1990 के समय, और उसी के बाद हमने आर्थिक सुधार करने शुरू किए थे। ये तो क्लास हमारी हो गई सर, रिवीजन हो गया पहले 4 मिनट के अंदर। अब मैं आपको आज की क्लास का डिस्कस करके बताता हूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई बात याद रखना, मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा आपको क्लास में एग्जाम के लिए बिल्कुल काम करेगा, टाइम नहीं बढ़ाया गया है भाई। अभी वेट करिएगा भाई, अभी मैं